नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा में आज है हमारे पंकजा मुंडे जी। जी हाँ, पंकजा मुंडे की बात करें तो इस समय उन्होंने 11 दिन की शिव शक्ति परिक्रमा यात्रा निकाली हुई है। क्या शिव शक्ति यात्रा के दौरान उस कोई शक्ति प्रदर्शन कर रही है? क्या भाजपा को जिस तरह से उनको साइडलाइन किया है, अपनी ताकत दिखाना चाह रही है? क्योंकि इससे पहले उमा भारती जी ने भी जो है अयोध्या में जाके जो है रथ यात्रा का पूरा ये की थी, नेतृत्व की थी, और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिला था मध्य प्रदेश से। तो क्या उसी राह पर जो पंकजा मुंडे चल रही है? इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी को जो है पंकजा मुंडे के बारे में अधिक जानकारी है। सर, क्या कहेंगे सर? मुंडे साहब का मैंने कई बार इंटरव्यू लिया हूँ, गोपीनाथ जी। तो मेरे उनके अंदर मैं ऐसा लगता था कि वो आज नहीं तो कल जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया ऐसा। लेकिन पंकजा मुंडे जी के बारे में क्या कहेंगे सर, जो अभी परिक्रमा जो यात्रा निकाली उन्होंने, शिव शक्ति परिक्रमा यात्रा? सर, मेरे को लगता है कि पंकजा मुंडे के जीवन में जी, गोपीनाथ मुंडे जी के जीवन में भी जी संघर्ष पत्रिका में ही था। उनके संघर्ष लिखा हुआ था कि उनको बिना संघर्ष कुछ नहीं मिलेगा और बिना संघर्ष कुछ रहेगा भी नहीं और जीवन में आखिर तक संघर्ष चलता रहेगा। ऐसा ही मुंडे साहब के जीवनी जो है वो संघर्ष की जीवनी है। सर, बहुत कम लोगों को याद है, जी, मालूम नहीं है, ऐसा नहीं याद है कि मुंडे साहब ने भी भाजपा से निकल के पार्टी निकाली थी। मुझे नहीं मालूम है सर। गुस्से में थे। जी जी, गुस्से में थे, निकाली थी पार्टी, छोटे समय के लिए निकाली थी, बाद में फिर बीजेपी में आ गए। मतलब गोपीनाथ मुंडे जैसे इतने बड़े नेता की जो कल के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री भी हुए थे ना सर, उनको बीजेपी में ऐसी हालत आ गई कि उनको पार्टी निकालनी पड़ी। तो पंकजा तो बच्ची है अपनी, तो उसके ऊपर अगर कुछ अन्याय होता है। सर, अभी एक बात है कि फडणवीस साहब अपने मित्र हैं, मगर फिर भी ये बात माननी पड़ेगी अपने को कि जिसने फडणवीस साहब से पंगा लेने की कोशिश की पिछले 2014 से 19 तक और 19 के बाद भी, उन सबको उन्होंने ठिकाने लगा दिया और ऊपर वालों की सम्मति से। जिसको टिकट नहीं देना है उनको टिकट नहीं दिया, जिनको कुछ बनाना ही नहीं है उनको नाना प्रकार के कारण निकाल, जिसको किसी तरह टिकट मिल गया तो उसको हराने का काम कर दिया। हराने का। सर, पंकजा उसका उदाहरण है। सर, ये धनंजय मुंडे जो है वो सोच भी नहीं सकता कि पंकजा मुंडे के खिलाफ वो चमके आएगा कभी। बिल्कुल बिल्कुल। उसको तो फडणवीस साहब ने जिताया और वो भी पंकजा मुंडे को हराने के लिए। मतलब अभी ऐसा है कि बीजेपी में भी ये कांग्रेस कल्चर आ गया है कि भाई हमको टिकट नहीं दिला तो मी त्याला गिरावणं पाडणार। ये पहले से बात है। शरद पवार के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो चुनके ला नहीं सकते मगर गिरा सकते हैं। सर, बावनकुळे को टिकट नहीं मिला, वो एक वजह थी कुछ। हमारे अमित शाह जी जो है उनका एक रिलेटिव उनके पास गया था, तो वो रिलेटिव ने रिपोर्ट किया अमित शाह जी को कि इन्होंने उनसे पैसा मांगा। अमित शाह वो गुस्से में गए। तो बाद में तो ऐसा हुआ कि फडणवीस ने भी बोला उनको कि भाई इनको टिकट दे दो, ये क्षमता रखते हैं 12 सीट गिराने की। बावनकुळे साहब, तो उनको टिकट दे दो, 12 सीट बचेगी। सर, इनकी सरकार की तरफ आगे बढ़ते थे वो, मगर नहीं दी। वो अमित शाह है, नहीं तो नहीं बोले तो 12 क्या 20 गिराने दो, 20 गिराने दो, कोई बात नहीं, नहीं तो नहीं, मैं अमित शाह हूं, नहीं दिया। तो फडणवीस साहब ने बाद में जो थोड़े उनको, सर ये क्या है ना, फडणवीस साहब कभी कभी मजाक करते हैं, वो खबर बात भी वही देते हैं और बाद में खबर भी वो देते हैं और बाद में करते हैं। तो उन्होंने ऐसा दिखाया तो कि भाई बावनकुळे के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, बावनकुळे को टिकट नहीं मिला। फिर ये भी पार्टी का सोच, सर अभी तो अध्यक्ष है ना, और यही अध्यक्ष है जिसने 12 लोगों को गिरा है बीजेपी के, और सरकार आने में एक मोटा रोड़ा खड़ा कर दिया। गिरे ना, 12 गिरे विदर्भ में, वो सिर्फ और सिर्फ बावनकुळे को टिकट नहीं मिला करके, इनको टिकट नहीं मिला करके बीजेपी के जिन लोगों को टिकट मिला उनको गिरा दिया 12 लोगों को इन्होंने। अब अध्यक्ष है क्या? सर, ये क्या बोले अभी। उसके बाद में उनको अध्यक्ष पद दिया गया है। हाँ, दे दिया गया है ना, क्या करेंगे अब, क्या करेंगे। वो चंद्रकांत दादा पाटिल ने भी पूना में, वो पिंपरी चिंचवड़ में जो लड़की थी अपने कोई कुलकर्णी, माधुरी कुलकर्णी या ऐसा कुछ, उसका टिकट छीन लिया। उसको बाद में बोला था ये करूँगा वो करूँगा, कुछ नहीं किया। वो बेचारी रोती रही।
अभी उसको खाली कुर्सी देते हैं बाजू में बिठाने का। वो चलता रहता है सर, ये सब पार्टी में होता है, इसके लिए हम बीजेपी को दोष नहीं देंगे। मगर पंकजा को हराने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो धनंजय मुंडे को नहीं जाता है, इनको ही जाता है, फडणवीस साहब को जाता है। और दूसरी बात यह है कि पंकजा मुंडे कहाँ कम पड़ गई सर। कैसे है ना, धनंजय मुंडे के पास अनाप शनाप पैसा है। महाराष्ट्र में जो ऐसे लोग हैं कि जिनके पास इलेक्शन के लिए अनाप शनाप पैसा है, उनमें से वो एक है। अभी ऐसा है कि मुंडे साहब जो है, धनंजय मुंडे, वो एक अनस्क्रूपलस लीडर जिसको बोलते हैं ना, कि कोई विधि निषेध नहीं, इस प्रकार के लीडर हैं कि भाई अगर इसकी जान लेने से मेरे को कुछ मिलता है तो मैं आगे पीछे नहीं देखूंगा कि तुम्हारी भी जान ले लूँगा, या तुमको टॉर्चर करने से मुझे कुछ ये फर्क पड़ता है तो वो टॉर्चर भी करना। सो उनकी जो सो कॉल्ड सेकंड वाइफ है ना, उसको 2 बच्चे, उनको उन्होंने नाम भी दिया है, अपना नाम दिया है। वो नाम जो स्कूल में है उनका, वो धनंजय मुंडे के साथ है। वो भी उनके साथ 12 साल से रह रही है। वो बच्चा बड़ा है तो शायद ज़्यादा साल रहती होगी। फिर भी जैसे ही उनको उसका त्याग करने का आया तो खाली त्याग नहीं किया सर उसका, उन्होंने उसके गाड़ी के पीछे बुलेट डाले, रिवॉल्वर रखा और उसको जेल में रखा सर। अपनी बीवी, अरे रातें गंवाई होगी कितनी सुहानी उनके साथ तुमने। तुम्हारे मन में वो भावना नहीं, 2 बच्चे तो पैदा किए, इसका मतलब 2 बार तो प्यार किया। तुम्हारे मन में ऐसी अनुकंपा नहीं आई कि ये बार मेरी बीवी है, मैं इसको जेल में डाल रहा हूँ क्यों? उसने आवाज़ उठाई कि मेरे को जो अधिकार है, अधिकार नहीं दे रहे। और वो पहले वाले मिसेस को मालूम था सब, फिर भी उसने देखो कितना टॉर्चर किया। तो वो तो दूर की बात है, ये तो बयान है, कजिन ब्रदर सिस्टर है सर। हाँ। कुछ तो सोचना चाहिए था भाई, चलो उनका करियर नहीं अच्छा नहीं, बन उसको अलग जगह जाके खड़ा होना चाहिए था जी। इसको हारने का शौक नहीं रखना चाहिए। ये बात सही है। आप भाई तुम फाइट करो, पॉलिटिकल फाइट करो, मगर कुछ तो इमोशनल अंदर हृदय है कि नहीं तुम्हारे मन में, दिल में। आप पहले बीजेपी में थे ना, वो जब मुंडे साहब जब थे, ये धनंजय मुंडे बीजेपी सर उनका ही मानस पुत्र था वो, ये कन्या थी तो वो मानस पुत्र। धनंजय को किसने बढ़ावा बनाया? वो मुंडे साहब थे। मुंडे साहब ने। सर मुंडे साहब की आत्मा को कितनी वेदना हुई होगी कि अपने क्या कर रहा है, बेटी को हराने की पूरी कोशिश कर रहा है, और जिस बीजेपी में मैं हूँ उसके नेता उसको सहाय करे। तो चलो छोड़ो वो पुरानी बातें, पुराने। बाद में सर इतने मौके थे कि पंकजा को वो आमदार बना सकते थे, खासदार बना सकते थे, राज्यसभा भेज सकते थे, मंत्री पद दे के बाद में उसको 6 महीने के अंदर ये कर सकते थे। सर ओबीसी समाज के साथ में पूरा खड़ा है, तो उसमें से कुछ नहीं किया सर। जब तक वो तो बोली है एक जगह ऑफ द रिकॉर्ड की, बोली जब तक फडणवीस महाराष्ट्र में है तब तक मैं महाराष्ट्र में मेरा कोई स्थान नहीं रहेगा। उसको सचिव बनाया तो वो भी दिल्ली का, मध्य प्रदेश का प्रभारी। मध्य प्रदेश का प्रभारी। सर ये बेचारी ऐसी है पॉलिटिकल लीडर, मगर बेसिकली मैं बोलूँ कि हाँ वो एक सीधी सादी लड़की है, गृहिणी है। उसमें उसका रोल जो है ना, वो माता भगिनी कन्या का जो रोल होता है ना, वो पावरफुल है। और ब्रेक कैसे लगाया? चिक्की घोटाला का आरोप लगा के। वो तो सर वो अभी ना एक तरह से एक बार आप मुझे ये विषय दे दो कि घोटाले कैसे निकले, इसके पीछे भी कहानी होगी बहुत बड़ी, किसने निकाले, और प्रूफ मंत्रालय से ही कैसे दिए गए, और वो भी सीएमओ से कैसे दिए गए। बहुत बड़ी स्टोरी है, बड़ी स्टोरी है, वो करेंगे उसको। सर कैसे है ना, पंकजा का एक है कि उसके समाज में उसके प्रति जो आस्था है ना, उसका कारण ये है कि वो गोपीनाथ जी की जैसी बेटी है ना, वैसे उसका लगाव है अपने समाज के प्रति। वो शरद पवार जैसा नहीं है डबल गेम कि यूज करना, ऐसा नहीं। बाय हार्ट शी इज विथ ओबीसी। असल में ऐसा है कि उसको बीजेपी ने इतना दबा करके रखा है, इतना ये करके रखा है, मायूस करके रखा है, कट टू साइज करके रखा है, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रही है। नहीं तो ये ऐसे समय जब आता है ना कि ये मराठा वर्सेस ओबीसी युद्ध की भूमि, गृह युद्ध की ये महाराष्ट्र में होती है सर, ये पंकजा मुंडे को अगर सही स्थान देते थे और ओबीसी समाज में उसका प्रभाव कायम रखते थे, आज की तारीख में पंकजा मुंडे को जरांगे के सामने बिठा के कॉम्प्रोमाइज हो सकता।
अभी कैसे है ना कि वो ऊपर से दिखाती नहीं है मगर अंदर से गुस्सा है। सर महाराष्ट्र में मैं बोलूँ क्या कि नितिन गडकरी और पंकजा मुंडे ये दो बीजेपी के विक्टिम हैं। मेरे को जब उसने डिक्लेयर किया कि मैं शिव शक्ति यात्रा पे जा रही हूँ जी तो मैं थोड़ा दूर की सोचता हूँ, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि 2 महीने उसने छुट्टी ली थी, मालूम है। हाँ ना, उसने बोला था 2 महीने में छुट्टी पॉलिटिक्स नहीं नहीं करूँगा। करूँगा। तो थोड़ा सा मैं नाउम्मीद हो गया था, ये अपनी बच्ची है, अपने फ्रेंड की कन्या है ना, तो उसके बारे में मेरे मन में हमेशा मेरी बेटी के बारे में जो भावना रहेगी, और मेरी बेटी की और उसकी उम्र एक ही है तो वो भावना से मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं मतलब 2 महीने साले बहुत होते हैं, कभी कभी नहीं होते, कभी कभी होते हैं, मगर उसके बारे में ऐसा हुआ। वो जब शिव शक्ति बोली ना, मैं बोला देखो इसने अभी एक अवतार स्वरूप धारण किया है, बहुत होशियार है ये लड़की, या कोई जो भी उसके चाणक्य हैं उन्होंने सही बताया उसको। ये पॉलिटिकली तुमको क्रश कर रहे हैं ना, इनका मेन ये क्या है थीम, हिंदुत्व। जी वो हिंदुत्व की बात नहीं करते, पॉलिटिकल बात करते हैं। इनको अजित पवार पे चलते हैं, कोई भी चलता है जो भी समर्थन करे। कल एमआईएम भी बोली तो चलेगा, नहीं तो इनडायरेक्टली इंडिया तो है ही ना, वो है ही। तो इनको शह देने के लिए और मात करने के लिए, खाली शह देना नहीं होता है सर, मात भी करना होता है। पंकजा ने जब ये शिवशक्ति यात्रा का ये किया तो मैं बोला ये अच्छा हो गया कि इसने क्या किया कि आप रिलीजन की तरफ ये करके अपना पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। सर याद रखो मेरा ये सेंटेंस, उसने क्या किया पंकजा ने, तुम्हारे रिलीजियस पॉलिटिक्स को स्पिरिचुअलिटी से शह दे दिया। सर स्पिरिचुअलिटी इज अलग जी, वो आत्मिक आध्यात्मिक है, और ये धर्म और धार्मिकता है। आध्यात्मिक और धार्मिक अलग है, तो उनकी धार्मिकता का जो एक ये है उसको इन्होंने आध्यात्मिकता का शह दे दिया। सर बड़ी बात है, जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है पंकजा के लिए। तो ये उसका पुनर्जन्म है, ये पॉलिटिक्स में कभी भी कन्वर्ट हो जाएगा। मगर सर महाराष्ट्र में उसकी जो प्रतिमा अभी बन गई है वो देवी के अवतार की है। सर आप उसके यूट्यूब पे अवेलेबल है सर, मैंने खुद देखे हैं, टीवी पे देखे हैं। जिस तरह से उसका स्वागत हो रहा है सर, वो अवतार स्वरूप हो रहा है शिव शक्ति परिक्रमा के ऊपर। हाँ सर देखो, अजीत दादा के इसमें लाख लोग जमना ठीक है, वो तो उप मुख्यमंत्री है, किसी का भला कर सकते हैं, कम से कम बुरा नहीं करेंगे तो लोग डर के मारे आएंगे। मगर ये पंकजा को बीजेपी ने बहिष्कृत किया है, ऑलमोस्ट साइडलाइन किया, पूरा साइडलाइन किया है। उस पंकजा के लिए लाखों लोग जमा होते हैं सर, कितने बड़े। जैसा अजीत दादा का स्वागत होता है अपने पैसे से किया है जी। ये अजीत दादा तो पहले पैसा भेजते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पहले पैसे गांव में भेज देते हैं कि भाई इतने हार आने चाहिए, इतने हार डालने चाहिए, इतनी पब्लिक होनी चाहिए, सब पब्लिक को वड़ा पाव खिलाओ, अभी वड़ा पाव के दिन गए, होटल में कूपन रखो, ये सब करते हैं। और ठीक है वो पॉलिटिक्स है। ये पंकजा जब आई ना तो सर लोगों ने जिस तरह से उसका स्वागत किया, मैं तो बोलता हूँ कि अजीत दादा के मैनेज स्वागत से इसका स्वागत उत्स्फूर्त था सर। लोग पागल जैसे क्रेजी होके उसकी ओर देख रहे थे। कोई सर देवी की अगर ये निकले शोभा यात्रा तो जिसमें लोगों के आंखों में वो ये झलकता है, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है ना, तो क्यों कुछ डिसीजन नहीं लेते, क्यों न्याय नहीं दे पा रहे सर? क्या ऐसा है ना कि कितना दिन तक अज्ञातवास रखेंगे उसको? पंकजा भी पेशेंस में है जी, वो बोलती है ठीक है मैं मेरी ताकत दिखा दी तुमको। सर ये मामूली बात नहीं कि ये यहाँ वो वहाँ, वो 10 जिले 10 जिले गई ना, वो सभी जगह उसके चाहने वाले हैं। और वो सिर्फ ओबीसी करते हैं ऐसे नहीं। अभी मैं हिंदुत्व, मैं कैसा नहीं, हिंदुत्व भी छोड़ो, मैं कहाँ है ओबीसी हूँ या मैं ये इनके हिंदुत्व में नहीं फंसा हूँ। मैं हिंदू धर्मीय हूँ, मगर आध्यात्मिकता का जो एक मेरे में भी, मैं सर मेरे पिताजी बहुत साधु संत जैसे थे, हमारे घर में वो एक अलग आध्यात्मिक परंपरा है, बालेंगे उसके बारे में कहते, पर उसमें जो एक आध्यात्मिकता जाग गई है सर। मैंने नवरात्र में बाला साहब को उनके पजेस हो जाते थे वो देवी से, दिखे साहब भी होते थे, वो देखा है मैंने सर। ये पंकजा नहीं, ये पंकजा कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं चल रही थी, वो साक्षात देवी का रूप बन के चल रही थी। उसका बोलना, उसका ये करना, सब उसमें सब में सर एक दैवी अंश भी था और दैवी स्पर्श भी था। ये क्या हमारे सर, हम तो उससे कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किए हैं,
मगर एक कोई सुपारी नहीं लिए। नहीं, वो तो सवाल बहुत नहीं। से आप, सुपारी लेके आप जो बोलते है हैं। नहीं, आपके बारे में तो वो कोई साथ में भी नहीं सोचेगा। मगर एक बात है कि वो स्पिरिचुअलिटी की रिप्रेजेंटेटिव हो, जी जी तो मैं बोलता हूँ कि अभी उसकी लड़ाई जो है वो बीजेपी की धार्मिकता और उसकी आध्यात्मिकता, सर आध्यात्मिकता हमेशा धार्मिकता पे मात कर जाएगी। अभी मैं बोलता हूँ कि बीजेपी को उसके पीछे जाना पड़ेगा। यस। आज तक उसने मनाने की बहुत कोशिशें की, वो नहीं मानी। मगर अभी जैसे मनोज जरांगे के साथ बैठ के करके सुनना पड़ा ना, एक दिन आएगा सर, आप देखेंगे। आज मैं भविष्य नहीं करता हूँ बिल्कुल कि पंकजा को केवल स्थान मान सम्मान नहीं, उसकी सुननी पड़ेगी, और वो समय दूर नहीं है, आप जानते हैं। चलो सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी गप सपोर्ट की है पंकजा जी के बारे में, जो कि बहुत लोगों का मालूम था। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाजपा जो है, एक जो महाराष्ट्र का स्तंभ मानी जाती है पंकजा मुंडे, फिर से वो स्तंभ को अपने साथ में शामिल करके अपनी पिलर मजबूत कर ले, ये हमारे सुझाव है। तो आपको क्या लगता है पंकजा जी के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप कमेंट भी जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।